क्या आपके भी घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटनों में सूजन है, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चलने फिरने में घुटनों से चट-चट की आवाज़ आ रही है? तो आज ऐसा घरेलू तरीका लाए हैं, इसे अगर आप एक बार अपना लेंगे, जितना भी आपके घुटने, पंजे, एड़ी और कमर में दर्द होगा, इससे एक ही बार में निकल के बाहर आ जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ले लेना है पपीते का पत्ता। पपीते का जो पत्ता होता है ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। जब भी हम लोगों को डेंगू वगैरह हो जाता है, जब इस पत्ते का सेवन करते हैं तो इससे काफ़ी अच्छे से आराम मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आपके घुटने, कमर, एड़ी, पंजे में दर्द है तो इसका आप इस्तेमाल करिए, तो उससे भी आपको इससे राहत मिलने वाली है। तो यहाँ हमने एक पत्ता लिया हुआ था, इसे अच्छे से धुल लिया था। पत्ता काफ़ी बड़ा था तो हमने क्या किया है, जो मुलायम पत्ते थे उन्हीं को तोड़ के निकाल लिया। तो आधे पत्तों को हम अलग रख देंगे और आधे पत्ते को हमने निकाल लिए। जो हमने आधे पत्ते अलग किए हैं उसका इस्तेमाल आपको बाद में बताएंगे। और जो हमने ये आधे पत्ते लिए हुए हैं इनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से कट कर लेंगे। इसको आपको छोटा छोटा काट के तैयार कर लेना है। तो यहाँ हमने पत्तों को काट लिया। इसके बाद में आपको लेना है अमरूद के पत्ते। तो यहाँ हमने 5 पत्ते अमरूद के लिए हुए हैं। अमरूद के जो पत्ते होते हैं ये भी घुटने दर्द, घुटने की सूजन में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ हमने 4 पत्तों को लिया हुआ था, इन्हें भी अच्छे से साफ कर लिया था और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। इसके बाद में आपको ले लेना है यहाँ लहसुन। लहसुन की आपको 5 से 6 कलियाँ ले लेनी। इसके जो छिलके हैं इनको बिल्कुल भी नहीं निकालना है, इसे आपको छिलके सहित छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना। जिस तरीके से हम कट कर रहे हैं ऐसे ही आपको काट के तैयार कर लेना। ये जो तेल है इतना पावरफुल बनने वाला, इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लानी पड़ेगी। जो चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करने वाले वो हमारे घर, किचन या आसपास काफ़ी आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर हमने लिया हुआ एक छोटा पीस प्याज का, इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। सारी चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद में आपको लेना है एक छोटा बर्तन। जो भी आपके पास छोटा बर्तन हो या फ्राई पैन हो उसी को आपको ले लेना है और आग पे रख देना है। यहाँ पर आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों का जो तेल होता है सभी के घरों में काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ हमने इतना तेल लिया हुआ है, आप जितना बनाना चाहें उतना आप इसमें तेल डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ली हुई है 5 लौंग। लौंग आपको फूल वाली लेनी है। लौंग जो होती है हमारे घुटनों में जो सूजन होती है उसको कम करती है। यहाँ पर हमने डाल दिया है 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना जो घुटने और पिंडलियों में दर्द होता है उसको कम करता है। इसके बाद में आपको डाल देना है 1 चम्मच अजवाइन। सारी चीज़ों को आपको हल्के गरम तेल में ही डालना है और गैस का फ्लेम धीमा ही रखना है, तेज बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस तरीके से हम इसको धीमी धीमी आंच में पका रहे हैं ऐसे ही आपको धीमी आंच में पकाना है। तो जब भी आप ये चीज़ें डालें तो हल्का सा तेल जैसे गुनगुना हो जाए वैसे ही आपको सारे इन मसालों को डाल देना है। इनको आपको थोड़ी देर पका लेना है। जब ये हल्के हल्के ब्राउन हो जाए इसके बाद में जो चीज़ें हमने कट करके रखी हुई हैं उन्हें आपको डाल देना है। इसे भी आपको मीडियम लो आंच पे ही पकाना है। तो इसे हम धीरे धीरे पकने देते। जब आप इन चीज़ों को धीमे धीमे पकाएंगे तो चीज़ें हमने डाली हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे करके निकल के तेल में आएंगे। अगर आप गैस का फ्लेम तेज कर देंगे तो सारी चीज़ें जल जाएंगी। यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो होता है अक्सर जैसे कि घुटने में चोट वगैरह लग जाती है या सूजन वगैरह आ जाती है उसको ये कम करता है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को डाल दिया। इसमें अभी हम एक चीज़ और डालेंगे वो आपको सबसे बाद में डालनी है। तो यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। जब सारी चीज़ें धीमी धीमी आंच में अच्छे से पक जाए इसके बाद में आपको लेना है 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लेना। इसके बाद में इसी में डाल के और 2 मिनट और इसको पका लेना। तो ये हमारा पावरफुल तेल बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं जो तेल का कलर है वो भी चेंज होने लगा। तो ऐसे आपको इस तेल को बना लेना है। जो चीज़ें हमने डाली इनको आपको जलाना नहीं है, बस हल्की सी सारी चीज़ें ब्राउन हो जाएं गैस को बंद कर देना है। हमने गैस को बंद कर दिया है। कढ़ाई को हम नीचे उतार के रख लेंगे। इसको हम थोड़ी देर ठंडा हो जाने देंगे। इसे आपको पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा गुनगुना ही इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा गुनगुना ही छान लेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा बना के रख रहे हैं
तो जब आप इस्तेमाल करें तो आप इसको थोड़ा सा गुनगुना कर लें। इसके बाद में ही आपको घुटने, एड़ी, पिंडलियों, पंजे पे इसका इस्तेमाल करना है। इसका आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कब करना है, इसके लिए वीडियो को आपको फुल देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप वीडियो को फुल देखेंगे तभी आपको पूरा आराम मिलने वाला है। तो यहाँ हमने तेल को छान के निकाल लिया है, तो इस तरीके से आपको इसको तैयार कर लें। ये हमारा तेल बन चुका है। इसे आप और भी ज़्यादा बना के रख सकते हैं। इसको आप पूरी सर्दी घुटने, एड़ी, पंजे, पिंडलियों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घर में बुजुर्ग हैं तो आप इसको बना के रख दीजिए। इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि बुजुर्गों के घुटने वगैरह में ज़्यादा दर्द होता है, तो इस तेल से काफ़ी जल्दी और अच्छे से आराम मिलने वाला है। यहाँ पर जो हमने पत्ते लिए हुए थे, इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा तेल जो हमने पकाया है उसी को डाल के और इस तरीके से पत्तों पे ग्रीस कर देंगे। हल्का हल्का तेल आपको पूरे पत्तों पे लगाना है। तो हमने 3 पत्ते लिए हुए हैं, तीनों पे हम इसी तरीके से लगा लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने सारे पत्तों में तेल को लगा लिया। ऐसे आपको हल्का हल्का लगा लेना है। तो यहाँ हमने पत्तों को तैयार कर लिया है। पपीते के जो पत्ते होते हैं, घुटनों की जो सूजन होती है उसको ये बहुत जल्दी से समाप्त करते हैं। तो यहाँ हमने तवा लिया हुआ है, तवे को हम क्या करेंगे, हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसे आपको हल्का सा गर्म कर लें। जैसे ही तवा गर्म हो जाए गैस को बंद कर देना है, क्योंकि पत्तों को हमें पकाना नहीं है, केवल गर्म करना है। तो आपको गर्म तवे पे पत्ते को रख लेना। जैसे ही पत्ता गर्म हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे। तो यहाँ हमने पत्तों को गर्म कर लिया। आपको तभी गर्म करना है जब आप इसको अपने घुटने, एड़ी पे लगाएं, तभी तुरंत ही गर्म करना है, क्योंकि इनका आपको गुनगुना ही इस्तेमाल करना है। तो इसको हम अभी तवे पे ही रखा रहने देंगे। चलिए आपको बताते हैं पत्ते और तेल को आपको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। सर्दियों में हमारे घुटनों में सूजन आने लगती है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। बुजुर्ग ही नहीं, बच्चे, वयस्क में भी ऐसी समस्याएं आने लगती हैं। अगर आपके भी घर में किसी को भी घुटने का दर्द, पिंडलियों का दर्द, एड़ी, कमर का दर्द है, तो अब एक बार इस तेल को बना के इस्तेमाल करिए। जितना भी शरीर में दर्द होगा इससे निकल के आ जाए। अगर आपके घुटनों में हल्का फुल्का दर्द है तो आप केवल तेल का इस्तेमाल करिए। 3 दिन में ही आपको काफ़ी अच्छे से आराम मिलने वाला है। अगर घुटनों में सूजन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तब आप इन पत्तों को गुनगुना करके इस तरीके से चढ़ा लीजिए। इन पत्तों का आपको इस्तेमाल करना है रात के टाइम पे सोने से पहले। इसको आपको इस तरीके से घुटने पे सेट कर लेना। एक मोटा सा कपड़ा ले लेना है। आप चाहे तो उलेन ले सकते हैं या कॉटन का कपड़ा लेना है। कपड़ा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, इस तरीके से बांध ले। इसको आपको तब तक रखना है जब तक पत्तों में गुनगुनाहट रहे। तो लगभग आप इसको आधे से 1 घंटे रखे रहिए। आधा घंटा बाद आपको इसको निकाल देना है। आधे घंटे बाद आप देखेंगे जो आपकी घुटनों में सूजन है वो कम होने लगेगी और दर्द भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके अगर घुटनों में बहुत ज़्यादा सूजन है तो आप इसको 3 से 4 दिन पत्तों को डेली रात में सोने से पहले लगा लीजिए। सुबह आप देखेंगे घुटनों की सूजन काफ़ी कम हो जाएगी और दर्द से भी आराम मिलने वाला है। तो ऐसे आप इस तेल का घुटनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तेल से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने घर की चीज़ों से देसी तरीके से बना तैयार किया हुआ है। अगर आपकी पिंडलियों और पंजे में दर्द है तो आपको इस तेल को गुनगुना करके और हल्के हल्के हाथों से मालिश करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप घुटने, पिंडलियाँ, पंजे या कमर में मालिश करें तो आप हल्के हाथों से ही करिए और तेल को आपको गुनगुना करके ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। इस तरीके से आप लगातार 3 दिन लगाइए। 3 दिन में ही आपको काफ़ी अच्छे से आराम मिल जाएगा। अगर आपके हल्का फुल्का दर्द है, एक ही बार में शाम को आप लगाएंगे, सुबह आपको आराम मिल जाएगा। वीडियो यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना।